हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ दोस्तों अच्छे ही होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैं रजाई में बैठी हूँ बिस्तर पे। देखिए मैं रजाई में बैठी हुई हूँ बिस्तर पे। क्या करें दोस्तों, सर्दी इतनी है, कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। कहाँ जाएं ब्लॉग बनाने, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी दोस्तों मन नहीं करता है कहीं भी जाने का और ब्लॉगिंग करने का। अभी सर्दी की वजह से पता लगी जितने ब्लॉग में कमाए ना पाए तासे ज़्यादा दवाई में लग गए। इसलिए दोस्तों, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है दोस्तों, आदमी अपने दुख से दुखी ना है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी है। आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिएगा। चाय बन चुकी है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है चाय से। हाँ, लेकिन एक बात है, तुम हम उनसे ज़रूर कहना चाहते हैं जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बा में हम ना गिरे हैं, हम तो अब तुमने हमारे लिए जू गड्ढा खोदो, हम जा मैं साइड से घूम के निकल जाए, लेकिन तुम आए के जाई में गिरे हो। तुम गिरे हो, तुम्हारी औलाद गिरे है। ठीक है, तुम गिरे हो सो तो गिरे हो ही, तुम्हारी औलाद जाई में गिरे है। और ना मानो तो तुम लिख लो, तुम जो सोचो हमारी गिरे, हमारी एक है, हमारी बच के निकल जाइए। ठीक है, लेकिन तुम हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हो तो हमें हम ना गिरे हैं। तुम गिरे हो, तुम्हारी औलादें गिरे हैं, और तुम हमारी का बर्बाद कर रहे। तुम अपनी कर रहे, अपनी, हमारी ना कर रहे और ना कर पाए हो हमारी। और हम कऊ तासा ना चाहते हैं कि का फायदा तुम्हारे जैसे के मुंह लगवे से कोई फायदा ना है। बर्बाद हमें ना कर रही, तुम खुद बर्बाद हो रही हो। हम तो बच ही रहे और बचे हैं क्योंकि हम तुमसे लड़े हैं तो अते ना है। लेकिन तुम जो सोच रहे हैं जो हमसे लड़े आए, मेरे लड़ाई से घट्टा ना जाएगा। हम ना लड़े हैं तुमसे, कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाई ये साहब है कि आप हमारे लिए खुदे हो, हम ना गिरे हैं, हम तो बच गए हैं। ठीक है, और बताइए दोस्तों, हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तुम जो सोचो है को हमारी बिटिया है, बस भाई बहुत है, भाई बहुत बनी रहा है नहीं की तरह। तुम जैसे अगर हमारे बुरो चेतन वाले हो तो हमारी ऑडियंस जैसी हमारे लिए अच्छा सोचने वाले भी हैं। ऑडियंस हमारी हमारे लिए इतना अच्छा सोचती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम कहूँ गए हो निकले हो तो जाने। इसलिए हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है और करेगी, लेकिन तुम कुछ ना कर पाए हो। तुम ना कुछ कर पाए हो और ना कर सका तो। इसलिए दोस्तों, और आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली और फेसबुक फैमिली को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ना रहने पे मेरी बेटी को मेरी फैमिली ही देखेगी। जे फैमिली ना है मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली और फेसबुक फैमिली। ठीक है, सोशल मीडिया की सारी फैमिली मेरी बच्ची को देखेगी मेरे ना रहने पे। ठीक, घर वाला कोई किसी का नहीं होता, चाहे हम हुए या आप हुए, बाहर वाला तब भी हो जाता है। हम्म, फिर कछ जा कहते हैं कि तो बाहर वाले ने पे ही लिखवा ले जाएगा। तो तुमने काऊ के लिए लिख दी जो बाहर वालों हमारे के लिए लिख दी है, तुमने लिखी? बताओ। इसलिए दोस्तों, मैं बुरा किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। हाँ, जो मेरे लिए बोलेगा उसको छोड़ूंगी नहीं किसी कीमत पे, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं किसी से उलझती नहीं हूँ, और जो उलझता है आके उसको छोड़ती नहीं हूँ। सीधा है। चाय में मलाई आएगी दोस्तों, बट तुम्हारे पास नहीं जाएंगे हम। वही हिसाब है, बुजुर्ग लोग कह देते हैं और हमारी ऑडियंस भी बोलती है इस चीज़ को कि जलने वालों की कहीं कमी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप हमारी हमें देख के जलने से भड़क रहे हो ना, तो जलो, और तबीयत से जलो। दोस्तों की कमी होनी चाहिए, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसमें तो घी डालना चाहिए, बाद में बोल देना चाहिए स्वाहा। ठीक है ना, हमारी ऑडियंस हमें यही बताती है कि दीदी अगर कोई जल रहा है
तो उसमें घी डालो, ऊपर से कह दो स्वाहा। हम्म, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? ये वीडियो परसों मिलेगी आपको। आज मैं ब्लॉगिंग कर चुकी हूँ, आज अपलोड कर चुकी हूँ, अब कल नहीं करूँगी क्योंकि सर्दी का टाइम है, रोज़ नहीं डालती हूँ। तो ये वीडियो मिलेगी आपको कल, ठीक है ना? तो तब आप बताइए कि मेरी ऑडियंस मुझे कितना सपोर्ट कर रही है। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, शॉर्ट लॉन्ग भी डालती हूँ दोनों, और इंस्टा पे भी डालती हूँ, लेकिन इंस्टा पे कोई भी मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। हुँ? इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इनवाइट हैं चाय पे। चाय किट्टू बना के दे गई है, आप आ जाइए, सभी लोग चाय पी लीजिएगा। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी कोई किसी से मिलने कहीं ना जाए, कहीं भी ना जाए। जैसे कि क्या कहते हैं, ये काजल राजपूत हैं, यहाँ पे भी, ये तो खैर लोकल में है, हमारे पास ही हैं। हालांकि मैं गई हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनी, मैं गई हूँ, लेकिन उनसे भी मिलने ना आए क्योंकि सर्दी का टाइम है दोस्तों, सर्दी का टाइम है। अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, क्योंकि यूट्यूबर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप पास रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलने का क्या है, अभी नहीं, 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, अरे 20 दिन से ज़्यादा सर्दी रहेगी नहीं। अगर मान लीजिएगा 1 जनवरी से सर्दी हो रही है, ठीक है, तो 1 जनवरी से हो रही है, 1 फरवरी तक, यानी 30 दिन। अब 30 दिन में आप कितना कमा लोगे? और बाई चांस अगर कोई घटना हो गई तो उसमें क्या होगा? जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी सारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि आप किसी से भी मिलने अभी ना जाएं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और थोड़े से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। रही बात यूट्यूबर की, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। और वो भी कह रहे हैं, शायद आप लोगों ने सुना हो दोस्तों, यूट्यूब वाले बाबा हैं अंशु मौर्य, अंशु मौर्य 71, ठीक है ना? तो उनसे मिलने एक बहुत दूर से आ रहे थे भैया जी, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। फिर उनको काफ़ी दिन बाद पता लगा, कम से कम 10-12 दिन बाद मौर्य जी को पता लगा, बाबा जी को। तो उन्होंने इंस्टा पे मैसेज छोड़ा कि आप लोग इस टाइम मिलने ना आए, और जो ख़त्म हो गए थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि वो आपसे मिलने आए थे, आप मिल नहीं पाए, और ऐसे ऐसे लौटते टाइम उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो बाबा जी को बड़ा बुरा लगा कि कोई कैंडिडेट मुझसे मिलने आया और मैं उससे नहीं मिल पाया, और जब वो जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस टाइम मिलने ना जाए, क्योंकि आप उनसे मिलने जाते हैं और आपके साथ अगर कोई घटना हो जाती है, तो तो वो भी अपने आप को ये सोचते हैं कि काश मैं उनसे मिल लेता। तो शायद मतलब कुछ माइंड में चेंज होता, उस टाइम वो सेफ होते, या कुछ भी XYZ। तो इस तरह से दोस्तों बता रही हूँ, आप लोग इस टाइम कहीं किसी से मिलने ना जाएं, और जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने घरों में मतलब रहें और सेफ रहें, ठीक है? और जरा सी नॉर्मली बात है दोस्तों कि मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसके ससुर खेत पे गए थे और खेत से लौटे, दरवाजे पे आए के रपट पड़े और कूलो टूट गए। बताओ, है जरा सी बात? इसलिए सेफ तो कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घरों में रहें, जिससे कि अगर कोई भी बात होती है तो आपके चाहने वाले आपके आसपास होते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो, हाँ, एक बात और दोस्तों, फिर पता है उनको सरिया पड़ी उनके कूले में, मतलब गेट पे आके रपट पड़े और गिर पड़े, कूलो टूट गो, और कूलो टूट गो। फिर उन्हें लेके गए, मतलब हमारे बहनोई साहब तो नहीं थे, छोटे बहनोई साहब थे, उनकी हमारी बहन के देवर, तो वो लेके गए आगरा, उनका ऑपरेशन हुआ। पुष्पांजलि के सामने है वुमेंस, उसमें उनका ऑपरेशन हुआ दोस्तों। तो ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करा के वो ठीक, मतलब ठीक क्या, अब तो कम से कम 6 महीने तक वो चल नहीं पाएंगे।
इसलिए दोस्तों अब मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी, बंद करूँगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।